हेलो दोस्तों, चरैवेती क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 4 अगस्त 2021 और ये हम लोगों का डेली करंट अफेयर्स का शो है। आज के पूरे दिन का करंट अफेयर्स हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर्स है, फॉर्च्यून का 2021 का टॉप 500 कंपनी का लिस्ट जारी हो गया है, जिसमें से कि 7 कंपनी इंडियन है। वो 7 कंपनी कौन कौन सा है? तो ये है वो 7 कंपनी जो टॉप 500 में आ रहा है, जिसमें इंडिया का पहला कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि 155वां नंबर पे आ रहा है। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 205वां नंबर पे आ रहा है। तीसरा इंडियन ऑयल है, जो कि 212वां नंबर पे आ रहा है। चौथा ONGC है, यानी तेल और प्राकृतिक गैस, यह 243वां नंबर पे आ रहा है। छठा राजेश एक्सपोर्ट्स है, जो कि 348वां नंबर पे आ रहा है। उसके बाद टाटा मोटर्स है, जो कि 357 नंबर पे है। और लास्ट भारत पेट्रोलियम है, जो कि 394 नंबर पे है। उसके बाद टॉप 10 कंपनी कौन सा है? पूरे वर्ल्ड वाइड टॉप 10 है। पहला वॉलमार्ट है, फिर स्टेट ग्रिड, फिर अमेजॉन, फिर चीन नेशनल पेट्रोलियम, फिर सैनोपेक, एप्पल, CVS हेल्थ, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, टोयोटो, उसके बाद वॉक्सवैगन। ये सारा टॉप 10 कंपनी है और इंडिया का ये 7 कंपनी है जो कि फॉर्च्यून के टॉप 500 कंपनी में आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब इंडसइंड बैंक एक एजेंसी बैंक है। बात यहाँ पे इंडसइंड बैंक की आ रही है, तो हम लोग जानते हैं इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पुणे है। इसके CEO सुमंत कथपालिया हैं। इसके मालिक ऑनर हिंदुजा ग्रुप हैं। इसके संस्थापक SP हिंदुजा हैं और इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं K2 जो है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। पहला माउंट एवरेस्ट है, दूसरा K2 है। तो K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गया है शेहरोज काशिफ जो है यह सबसे कम उम्र का, यानी 19 वर्ष के एज में ही यह K2 पे चढ़ गया है। यह पाकिस्तान का है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है K2। उस पर पहुंचने वाला यह सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। बात यहाँ पे पाकिस्तान की आ रही है। हम लोग जानते हैं पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान से रिलेटेड ये सब फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिए। अगला हम लोग देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। इसमें बॉक्सर नवनीत बोरगोहेन इसने कांस्य पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज है यह नवनीत बोरगोहेन। यह स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई, फाइनल में नाकाम रही और उसको कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से तीसरा मेडल है। और महिलाओं के वेल्टरवेट सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुमेर नेली से यह हार गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने एक नया हथियार ट्रिची कार्बाइन लॉन्च किया है। इस खबर को हम लोग देख लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में है। इसको कि हम लोग OFT के नाम से भी जानते हैं। इसने ट्राइका का फुल फॉर्म क्या होता है? TRI, ट्राई से ट्रिची, CA का से कार्बाइन, यानी ट्रिची कार्बाइन नाम का एक हाईटेक और बहुत कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने। यह ट्रिची असॉल्ट राइफल का ही एक दूसरा भाग है, छोटा संस्करण आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट खबर हम लोग श्रीलंका से देख लेते हैं। श्रीलंका में मिला दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह। तारा से आप लोग यहाँ पे वो तारा मत समझ लीजिएगा जो कि आपके आसमान में रहता है। ये तारा एक पत्थर को बोला गया यहाँ पे। श्रीलंका के रत्नापुरा को देश का रत्न राजधानी भी बोला जाता है। श्रीलंका का रत्न राजधानी भी बोला जाता है रत्नापुरा को। रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी था वहाँ, उसके घर में कुआं खोदते समय उसमें यह पत्थर मिला। उसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि रत्नापुरा को श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इस नीलम समूह पत्थर का वजन
लगभग 510 किलो है। इसको अगर आप लोग कैरेट में बोले तो 2.5 मिलियन कैरेट है और इसकी लगभग कीमत $100 मिलियन है। बात यहाँ पे श्रीलंका की आ रही है। श्रीलंका से रिलेटेड ये सारे फैक्ट हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। कल भी मैंने ये बताया था। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे। इतना फैक्ट आप लोग श्रीलंका से रिलेटेड ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ESA ने लॉन्च किया यूटेनसेट क्वांटम नाम का एक सैटेलाइट। इस खबर को हम लोग देख लेते हैं। ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट का नाम ध्यान में रखिए, एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम यानी इसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है यह, इसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है। यह सैटेलाइट जो है जिसका नाम यूटेनसेट क्वांटम है, इसको लॉन्च किया है ESA ने यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इसका सबसे बड़ा खासियत यही है कि इसको फिर से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।